तो यहाँ पर जो एक एम्बुलेंस भी जो है हॉस्पिटल के बाहर हमें देखने को मिल रही थी। जो गाड़ी की जो स्थिति है यहाँ पर, वो आप लोग देख सकते हैं कि ये लगता है कि काफ़ी टाइम से शायद ये गाड़ी यहाँ पर बंद पड़ी है। यहाँ पर ना तो ड्राइवर का पता है, ना मतलब कोई पता नहीं लगा सकते। तो और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है ये गाड़ी लगभग कितने समय से होगी यहाँ पर ऐसी खड़ी? ये गाड़ी माननीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार जी ने अपनी विधायक निधि से कोविड के टाइम 2021 में यहाँ हॉस्पिटल के लिए दी थी। तब से इसमें मुझे लगा नहीं कि एक भी केस गया होगा। ये आई थी, उसके बाद यहाँ पे खड़ी हो गई। ना इसमें ड्राइवर है, ना फार्मासिस्ट है, ना इसका कोई स्टाफ है। जब से आई आप देख सकते हैं गाड़ी की हालत क्या हो गई है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक जी से अनुरोध है कि आपने एम्बुलेंस दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर आप इसके लिए स्टाफ भी दें। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है, जो पेशेंट अगर आते हैं या इमरजेंसी में किसी को देहरादून के लिए रेफर किया जाता है, तो इसी इसी एम्बुलेंस से लेके जाती है या किसी और से? उसके लिए दूसरी एम्बुलेंस भी है, अच्छा, एक और। दूसरी एम्बुलेंस भी लगा रखी जी है उसके जी, लिए। पर दो हो जाए, कभी कभी बाहर से बुलानी पड़ती है एम्बुलेंस। जी। तो जब ये हमारे यहाँ खड़ी है तो इसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो चीज़ हमारे पास है उसका जो है फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि जो है बाहर से जो है दूसरी गाड़ी की जो व्यवस्था की जाती है। तो डोगरा टीवी गढ़वाल से और आप सभी दर्शकों का एक बार पहाड़ दूरदर्शन में स्वागत करती हूँ। साथियों, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ सकलाना क्षेत्र के जो मुख्य चिकित्सक हैं वो मेरे साथ हैं। उनसे हम वार्तालाप करेंगे कि क्या समस्याएँ हैं, किन-किन समस्याओं का इनको सामना यहाँ पर करना पड़ता है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ दूरदर्शन में। थैंक यू। जी। मैं आपसे पहले एक चीज़ कहा जाए कि मेरे हिसाब से ये जो कुमारडा से लेके कद्दूखाल 70 किलोमीटर्स की जो रेंज है, वहाँ केवल एक ही हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें जो प्रॉब्लम आती है वो बरसात के मौसम में आ जाती है। कभी गाड़ी की कोई दुर्घटना हो जाए या कुछ हो जाए, उस टाइम हमें मैन पावर चाहिए होती है। तो मैन पावर में मेरा क्या है कि यहाँ पे एक सिंगल डॉक्टर मैं हूँ। अकॉर्डिंग टू एडिशनल पीएससी मैं एक अकेला डॉक्टर यहाँ पे हूँ। मेरे साथ मेरे वार्ड बॉय है, फार्मासिस्ट है, वो एएनएम है, ये सब तो है। अच्छा, पर कितने हैं सर यहाँ पे? यहाँ पे टोटल स्टाफ होगा मेरे पास होगा पाँच स्टाफ जो हमारे हॉस्पिटल के हैं, है ना। और वैसे आरबीएसके की टीम है जो स्कूल स्कूल जाके अपना बच्चों का वो वेट और कुछ एनीमिक उन चीज़ों को देखते हैं। वो सारा प्रोसीजर वो आरबीएसके की टीम करती है। और जो हमको यहाँ प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि यहाँ मैन पावर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लोग जागरूक रहे और उनको यहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को एक स्वीपर की बहुत ज़रूरत है, और एक अगर गायनी, क्योंकि गायनी तो नहीं देंगे, एलएमओ दे दीजिए, है ना, फीमेल डॉक्टर दे दीजिए, ताकि यहाँ हमारी एएनसी यहाँ डिलीवरी का भी बहुत फोकस रहता है। हमारा महीने का कम से कम 13-14 डिलीवरी हो ही जाती है। तो उस वजह से मुझे एक फीमेल डॉक्टर चाहिए यहाँ पे, और एक स्वीपर की थोड़ी दिक्कत आती है। कभी कभी मैन पावर और हो सकता है स्टाफ नर्स दे दे तो और अच्छी बात है। अच्छा सर, आपका यहाँ पर जो हॉस्पिटल के अंदर आने का टाइमिंग क्या है आपकी? टाइमिंग हमारा 8, मतलब गर्मियों में 8 से 2, वैसे 9 से 3। अच्छा, अच्छा, सभी लोग जो टाइम से आते हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ बायोमेट्रिक लगी हुई है पीछे, है ना, उसमें आपका थंब लगता है, एंट्री टाइम भी और एग्जिट टाइम भी, दोनों टाइम। जी। अच्छा, सुविधाएँ क्या-क्या हैं सर यहाँ पर वैसे? सुविधाएं यहाँ पे बच्चों की वैक्सीनेशन हो जाती है ना, डिलीवरी का पूरा रूम है ना। और माइनर ओटी कर देते हैं, जैसे सूचरिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, और वैक्सीनेशन सारे है ना। डिलीवरी जो एएनसी से लेके पीएनसी दोनों की केयर रखते हैं। एएनसी मतलब पहले, डिलीवरी से पहले, और पोस्ट मतलब बाद, ठीक है, उसकी केयर रखते हैं। दवाइयाँ सारी है, ड्रेसिंग ड्रेसिंग होती है, इमरजेंसी हम देख लेते हैं। तो ये सब सुविधा यहाँ है। अभी हमारा यहाँ पे ब्लड सैंपलिंग का भी है, वो भी हो गया है, 2-3 साल हो गए। हम ब्लड सैंपलिंग नहीं करते। जो हमारी एएनसीज है, जिनको गर्भवती महिलाएं है, उनको नीचे जाना पड़ता था देहरादून या बुराड़ी हॉस्पिटल अपना खून की जांच कराने, ये कराना। तो उनके लिए ये सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि छोटे छोटे सेंटर्स में भी उन्होंने, ये चंदन से हमारा है, तो इनका सैंपलिंग यहीं हो जाती है। एएनसी प्रोफाइल पूरी यहीं हो जाती है, जिसके कारण उनको थोड़ी सी तकलीफ कम होती है। क्योंकि जो गर्भवती महिला 9 महीने का टाइम होता है, उसमें क्या होता है कि हमको हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, मतलब तीसरे हफ्ते हमको करना पड़ता है, किसी का देखना पड़ता है कि कोई सीवियर एनीमिक तो नहीं है, ये है। तो खून की जांच हमारी यहीं होती है सारी की सारी। जी। अच्छा, महिला वार्ड में और पुरुष वार्ड में लगभग कितने जो बेड हैं यहाँ पर? बेड यहाँ पे 4 बेड है। 2 हमने महिला वार्ड कर रखा है, और 2 मेल मेल फीमेल मेल, दो बेड है, मतलब 4 बेड्स है। जी, जी। अच्छा सर, मुझे जो है लोगों की कई सारी जो हैं समस्याएँ देखने को मिलती है। लोग मेरे पास कहते हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में आने के बाद जो है यहाँ के जो है अच्छे से यहाँ पे इलाज नहीं होता है। यहाँ से लोग सीधा वो लोग बोलते हैं कि देहरादून लेके जाओ बिना जाँच किए हुए। तो क्या ये बात सच है? देखिए, एक चीज़ होती है, ये आपने बोला जी, आरोप लगाते हैं। जी, आरोप तो देखो इसमें कुछ नहीं है, जितना हमसे हो पाएगा हम उतना करते हैं। अब लोगों के 10 मुँह हैं, 10 मुँह को हम बंद नहीं करा सकते। बहुतों को बिल्कुल। यहाँ से ट्रीटमेंट हुए।
देखो एक कम्युनिटी में अगर यहाँ पे कोई पेशेंट आया, ठीक है, अब उसका वो हाइट से गिरा हुआ है, एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइट से गिरा हुआ है, तो उसके पैर में स्वेलिंग आ रखी है। अब क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, उसको हम पहले चेक करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट है कि नहीं है, वो मूवमेंट कर पा रहा है, स्वेलिंग कितनी है ना, तो कितना पेन है, टेंडरनेस कितनी है, ये सब हम चेक करने के बाद हम क्या बोलेंगे उनको कि एक्सरे कराओ। बिना एक्सरे तो हम तो नहीं देख सकते ना कहाँ से क्रैक है क्या है, तो इसके लिए हम रेफर करते हैं हायर सेंटर फॉर एक्सरे। एक्सरे जब तक जांच नहीं करोगे हमें कैसे पता चलेगा, हम अच्छा, यहाँ बेसिक पे सिर्फ फर्स्ट एड मिलता है। फर्स्ट एड भी नहीं कह सकते हम, उसमें डाइक्लो मतलब इंजेक्शन पेन किलर दे देते हैं उसको, जो ज्वाइंट है उसको हम इमोबिलाइज करा देते हैं, हिले ना, वैसे हम उसको करके हम तब यहाँ से रेफर करते हैं, क्योंकि एक्सरे कराना जरूरी। अब पेट में दर्द है, आपने बोला पेट में दर्द है, आप आए, किस वजह से हो रहा है, उस टाइम तो मैंने चलो इंजेक्शन दे के आपका पेट का दर्द कम कर दिया, आपने कहा मेरे को हिस्ट्री हो रही है, मतलब पहले भी मेरे को हुआ था, है ना, मेरे को रिपीटेडली हो रहा है ये हर 2 महीने 3 महीने में, तो हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड के लिए बोलेंगे ना उसको, तो अल्ट्रासाउंड यहाँ नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, नीचे जाओ। तो लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि हम उन्हीं की भलाई के लिए हम उनको रेफर करते हैं हायर सेंटर, पर वो सोचते हैं कि अगर नीचे जाएंगे पैसे लगेंगे। अरे कहीं नहीं होता, सरकारी हॉस्पिटल इसलिए बने हुए हैं, आप सीएससी में जाइए, पीएससी में जाइए, दून हॉस्पिटल, बहुत हॉस्पिटल है सरकारी, उसमें जाइए, पर जांच अपनी ढंग से कराइए। हमारा तो मेन मोटिव है कि पेशेंट ठीक रहे, उसको आगे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एक ऑन द स्पॉट हम वो पेन कम कर सकते हैं, पर वजह जानना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, जाते-जाते आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि खुश रहो, हैप्पी रहो, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और हाँ, देखो छोटी-मोटी चीज़ें मैं यहाँ के लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोग एक जनता हो, जनता की आवाज़ ऊपर तक जाती है, हमेशा लोग सुनते हैं। तो अगर आपको इस जगह का, इस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करना चाहते हो, तो आप ही के माध्यम से होगा, हमारे कहने से नहीं होगा। आप यहाँ सुविधा लाना चाहोगे तो आप एक यूनिटी बने, अपने जनप्रतिनिधियों से बात करो, उस चीज़ को करो, तब वो अपग्रेड होगा। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस साथ में डॉक्टर मयंक थे हमारे साथ में हैं और उन्होंने एक इतना अच्छा संदेश आप लोगों को, हमारे जो पहाड़ दूरदर्शन के जितने भी दर्शक हैं और स्थानीय जो जनता है, स्थानीय जो लोग हैं, उनको भी इतना अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है। ये है ओपीडी। ओपीडी की स्थिति हम आपको दिखाएंगे। ये ओपीडी रूम है यहाँ पर। और ये कोल्ड चैन रूम, इसकी स्थिति भी आपको दिखाएंगे। ये है हमारे चिकित्सक अधिकारी। पुरुष वार्ड और पुरुष वार्ड की स्थिति है। यहाँ पर क्या है, शौचालय है? वहाँ शौचालय खराब है, वहाँ खराब हो रखा है। अच्छा, कुछ नहीं। आप किस पोस्ट पे हैं यहाँ पर? नहीं। एनम हो आप? अच्छा। आने का टाइम क्या है आपका यहाँ पर? 8 बजे। 8 बजे आते हो, फिर 8 बजे पहुँच जाते हो, और छुट्टी कितने बजे होती है? 2 बजे। ठीक है। 2:10 हो जाते, कभी 2:15 हो जाते। ये है महिला वार्ड। यहाँ की शौचालय की स्थिति यहाँ पे ठीक है? शौचालय की स्थिति दिखो। सही है।
नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।